आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको काव्य में चैप्टर नंबर 5 शिवा शौर्य पढ़ाने जा रहा हूं, जो महाकवि भूषण जी द्वारा रचित काव्य है। इस काव्य में महाकवि भूषण जी ने वीर शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने इसमें बताया है। हम इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और फिर याद करेंगे। कार्य को साथ साथ करते चलें। छुट्टी का समय है, आपके पास समय है, तो इसलिए किसी भी वर्क को अनकम्प्लीट ना रखें, कंप्लीट करें। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। तो मैं आराम कर रहा हूं। शिवा शौर्य। साजी चतरंग सैन्य अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बेहद नगारन के, नदी नद मत गैवरन के रलत हैं। महाकवि भूषण जी कहते हैं कि 4 प्रकार की सेना से सुसज्जित शिवाजी, 4 प्रकार की सेना सुसज्जित शिवाजी, अर्थात 4 प्रकार की सेना बताया उन्होंने कि पैदल, घोड़े, हाथी और रथ, तो 4 प्रकार की सेना थी। उससे सुहित होकर उमंग में, मन में उमंग धारण करके शिवाजी युद्ध करने के लिए चल पड़े हैं। भूषण भनत नाद बिहार नगर, इनकी सेना के चलते ही ढोल नगाड़े बजने लगे, अर्थात सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए जो ढोल नगाड़े थे वे बजने लगे। नदी नद में गैवरन के रलत हैं, और कहा कि और जब ढोल नगाड़े बजने लगे तो हाथी के कान से एक प्रकार का द्रव जो बह रहा था नदी नाले की तरह बहने लगा। हाथी के कान से एक प्रकार का द्रव नदी नाले की तरह बहने लगा। ऐल फैल खेल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल फैल सैल उलसत है। कहा कि शिवाजी सेना थी, शिवाजी की सेना थोड़ी थी, लेकिन वह ऐसा होता है जैसे संपूर्ण पृथ्वी पर फैल फैल कर चल रही हो, गली गली में घूम रही हो। गजन की ठहर कर, गजन माने हाथी, और हाथियों की रगड़ से बड़े बड़े पहाड़ उखड़ कर गिर रहे थे। हाथियों की ठसक से बड़े बड़े पहाड़ उखड़ कर गिर रहे थे। तारा सो तरनी धूल जीव लगते, तारा सा पावर हलत है। और कहा सेना के चलने के कारण जो धूल उड़ रही थी, तारे के चलने, सेना के चलने के कारण जो धूल उड़ रही थी, तो धूल में जो आकाश में जम गई थी, तो दिन का सूर्य भी तारे के समान प्रतीत हो रहा था। दिन का सूर्य भी, सूरज भी तारे के समान प्रतीत हो रहा था। और सेना के चलने के कारण जो पृथ्वी हिल रही थी, पृथ्वी के हिलने से समुद्र हिल रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे थारा सो पारा, जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिल रहा हो, हिलता हुआ समुद्र ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिल रहा हो। बाने फेराने घरा गठन के, ना ही देश देश के। कहा सेना के चलते ही हाथियों के गले में घंटियां जोरों से बजने लगी, और लगता था कि जैसे ना ही ठहराने रहा, किसी भी देश का राजा या महाराजा उनकी सेना के सामने नहीं ठहर सकता। हाथियों के उलसाने कुंजर के, और कहा हाथियों के हौदा लगने से हाथी और भी तेज चल रहे थे कुंभ कुंजर के, और उनके जो द्रव को, जो हाथियों के से जो गुजर निकल रहा था, जो द्रव निकल रहा था, उसे पीने के लिए जो भंवरे आ गए थे, वो भंवरे भय के कारण, क्योंकि जब हाथी तेज चले
तो जो भंवरे थे वो भी भय के कारण दूर जाने लगे और वो उड़ते बहरे ऐसे लग रहे थे कि जैसे किसी स्त्री के केस खुलकर बिखर गए हों और हवा में लहरा रहे हों। दल के दरार कमट करारे फूटे, केरा के पात बेहन फेंसेस के का समूह के चलने के कारण या सेना के चलने के कारण, शिवाजी की सेना के चलने के कारण जो कछुए की जो पीठ थी वो चटक गई थी। केरा के पाते बयान से, और शेषनाग का फन केले के पत्ते की भांति, शेषनाग का फन केले के पत्ते की भांति चिर गया था। एक बार दोबारा देखें, मैं उसकी दोबारा से हिंदी पढ़ रहा हूं, आप कहेंगे 4 प्रकार की सेना से सुसज्जित, 4 प्रकार की सेना से सुसज्जित मन में उमंग धारण करके शिवाजी जंग जीतने के लिए चल पड़े हैं। कवि भूषण कहते हैं कि सेना के चलते ही ढोल नगाड़े बजने लगे, या सेना के उत्साहवर्धन करने के लिए ढोल नगाड़े बजने लगे, और ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर हाथियों के कान से एक प्रकार का द्रव बहने लगा, जो ऐसा लगा था कि जैसे नदी, वो इतना अधिक मात्रा में बह रहा था कि जैसा लगता है कि जैसे नदी नाले बह रही हों। शिवाजी की सेना लगता है कि सारे संसार में फैल गई हो, और गली गली में सारे संसार में फैल गई हो, और हाथियों की ठसक से पहाड़ के पहाड़ उड़ रहे थे। सेना के चलने से जो धूल उड़ रही थी, और धूल आकाश में जम गई थी, तो दिन का सूरज भी तारे के समान प्रतीत हो रहा था। सेना के चलने से जो समुद्र हिल रहा था, तो ऐसा लगता है कि जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिल रहा हो, समुद्र पारे की तरह हिल रहा हो। बाने फहराने संगठन ने कहा, और सेना के चलते ही रथों पे लगे झंडे फहराने लगे। बाने फहराने का मतलब है झंडे फहराने लगे, और गले में बजे घंटे जोरों से बजने लगे, और हाथियों के गले में बजे घंटे जोरों से बजने लगे, ना ही ठहराने। और ऐसा लगता है कि जैसे किसी शिवाजी की सेना के सामने किसी भी देश का राजा या महाराजा नहीं रह सकता। नग भराने घर पुरानी कहा, और जो पहाड़ थे वो भर कर गिरने पड़ने लगे। सेना के चलने के कारण जो पहाड़ थे तो वो भरा कर गिरने लगे, और लोग नगर छोड़कर गांव की ओर दौड़ने लगे। बाद निशान जब उन्होंने शिवाजी की सेना के निशाने के विषय में सुना। हाथी के हौदा उपसाने को कुंजर के कहा, और हाथियों के हौदा मारने से जो हाथियों की गति तेज हो गई थी, तो तेज गति के कारण जो भंवरे हाथियों के कान से निकलने वाले द्रव को पीने के लिए आ गए थे, वो अब भय के कारण वो भी जंगल की ओर दौड़ने लगे थे, वनों की ओर दौड़ रहे थे। और ऐसा लगता है कि जैसे उड़ते हुए भंवरे ऐसे लगे थे जैसे किसी स्त्री के केस खुलकर बिखर गए हो, हवा में लहरा रहे हो। दल के दाएं कमट करारे फुट कहा, और सेना के चलने के कारण कछुए की जो पीठ थी वो चटक गई थी। केरा के पाते बयान के, और केले के पत्ते और शेषनाग का फन, अर्थात जिसमें पृथ्वी आसीन है। कछुए की पीठ बताई, पहले कछुए पर कहते हैं कि कछुए की पीठ पर ये पृथ्वी है, तो वो चलने के कारण पृथ्वी चटक गई थी। और कभी कहते हैं कि शिव की जो नाग शेषनाग है उसकी उस पर शेषनाग ने अपनी पृथ्वी को रोका हुआ है, तो उसको कहते हैं कि जब सेना चले तो लगता है कि जो शेषनाग का जो फन था वो केले के पत्ते की भांति चिर गया था। अब आगे पढ़ते हैं। छूटत कमान बान बंदूक कोकबान, मुश्किल होत मुचान की ओट में कहा, दुश्मन सेना की ओर से बंदूक, धनुष, तोप चलने लगे, भयंकर तेज। दुश्मन सेना ने भयंकर आक्रमण कर दिया था, और वो उसमें बाण, बंदूक और तोप आदि चला रहा था। मुश्किल हो तो मुचान ओट में, तो कहा किसी कोने में बचना भी मुश्किल हो रहा था। ताही समय शिवराज हुकुम, उसी समय शिवाजी ने अपनी सेना को दुश्मन सेना पर आक्रमण करने का आदेश दिया। दावा बांधी वीरन लोट में, और शिवाजी की सेना के वीर
समूह के समूह में दुश्मन सेना पर आक्रमण कर दिया। भूषण हिम्मतकार कहा कि हे भूषण, कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी, मैं तेरी हिम्मत की कहां तक दाद दूं। अर्थात जहां पर बचना मुश्किल हो रहा था, मैंने उसी समय अपनी सेना को, दुश्मन सेना पर आक्रमण करने का आदेश दिया है कि मैं तेरी हिम्मत की कहां तक प्रशंसा करूं। कीमत लगे, कहा कि तेरे एक एक वीर की कीमत नहीं लगा सकती। अर्थात तेरा एक एक वीर इतना वीरता से रहा है कि उसकी कीमत नहीं है। ताओ दे मूछन कंगारन वे, कहा और तेरी सैनिक मूछों पर ताव दे देकर, या शिवाजी सेना के सैनिक मूछों पर ताव दे देकर और घाव दे दे, और कहा और दुश्मन सेना के सैनिकों को घायल कर करके, दुश्मन सेना के सैनिकों को घायल कर करके किले के अंदर कूद रहे थे। कल मैं इससे आगे फिर आपको पढ़ाऊंगा। मैं थोड़ा सा पढ़ा, इसे आप ध्यान से सुनें और फिर अपनी कॉपी में लिखें। इसमें यदि मैं आपको काव्य के सौंदर्य के विषय में बताऊं कि इसमें काव्य का सौंदर्य क्या है, देखिए इसमें जो भाषा है वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। रस वीर, क्योंकि इसमें वीरता की बात नहीं है तो रस वीर है। अलंकार की बात करूं तो अलंकार इसमें अतिशयोक्ति, क्योंकि बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। कि जैसे उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी शेषनाग के फन पर है, वो शेषनाग फन गेले के प्रति बात होगा, तो बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया। तो इसमें जो अलंकार है अतिशयोक्ति है और अनुप्रास है। शैली, गुण इसमें ओज है, जोश की बात है, ओज है। शैली इसमें मुक्तक है। तो आप इसके काव्य के सौंदर्य को भी अच्छे से लिखें। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा इससे आगे पढ़ाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।